fall, 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 and then rise like a phoenix. अक्सर हम लोग स्पिरिचुअलिटी में जब होते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में या कोई अवेकनिंग से गुज़रते, हम लोग हमेशा कुछ पर्टिकुलर टर्म्स बहुत ज़्यादा हम लोग के ज़िंदगी में ये बहुत कॉमन होता है. एक तो है ending of a cycle, a karmic cycle, or a new beginning, a fresh start, a transform. You're going through awakening, major awakening. You're going through huge transformation, spiritual awakening. Then you will rise like a phoenix, something like that. All this kind of things, right? हम लोग को अक्सर ऐसी बातें सुनाए, मतलब जब व्हेन वी गो थ्रू टैरो कार्ड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, जो आप लोग देखते हो जनरल रीडिंग में हो या रीडिंग करवाते हो, तो हमेशा ऐसी कुछ आप लोग सुनते हो. हमेशा आप लोग की रीडिंग में शायद ज़रूर ऐसा कुछ आता होगा. यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, नई बिगिनिंग आने वाली है, कुछ साइकिल एंड कर रहे हो या कुछ साइकिल एक साइकिल एंड करने वाले हो. आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो, आपकी अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही है. ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है कि आप शायद हमेशा सुनते हो हर रीडिंग में, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कितने साल से. कुछ लोग तो शायद 3-4 साल से ही एक ही बात सुन रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग न्यू बिगिनिंग. लेकिन कुछ न्यू बिगिनिंग आपको दिखता ही नहीं है. लाइक यू आर नॉट एबल टू सी एनी न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, राइट? ओके, सो तो मैं स्टार्ट करती हूँ. लाइक आफ्टर यू एंड अ कार्मिक साइकिल, ओके, आप जब एक मेजर, आपके लाइफ का एक मेजर चैप्टर क्लोज करते हो, ओके, मेजर चैप्टर जब क्लोज करते हो, उसके बाद कहा जाता है कि a karmic cycle, then you'll end a karmic cycle, then you will have a fresh start and you will have a beautiful new beginning, okay, right? तो यस, बिगिनिंग तो आपकी ज़रूर होती है. कुछ ख़त्म होने के बाद ज़रूर कुछ शुरू ही होता है. हमेशा कुछ ख़त्म होने के बाद कुछ ना कुछ शुरू होता है. बट लेट मी टेल यू गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जब कार्मिक साइकिल एक ख़त्म करते हैं ना, एक कार्मिक साइकिल जब हम ख़त्म करते हैं, तब उसके बाद हमारी जो न्यू बिगिनिंग होती है वो जो बहुत खूबसूरत होती है. हर चीज़ हमारे लिए परफेक्टली अलाइंड हो जाती है और हमारी डेस्टिनी खुल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. एकदम बिटर ट्रूथ में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि रियलिटी चेक मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इस दुनिया में ना, हर लोग जो है ना डिनाइल में जीते हैं. तो डिनाइल में जीना क्यों जीते हैं? क्योंकि डिनाइल में जीना बहुत आसान होता है, क्योंकि डिनाइल में चीज़ें हम लोगों को डीप लेवल में हम लोग नहीं जाते हैं. और हम लोगों को तब उतना ज़्यादा, हम लोग जब डीप में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते, तो चीज़ें ऊपर ऊपर सुपरफिशियल रहती है, तो हमको उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. लाइक फ़र्क अंदर अंदर में पड़ता है, लेकिन हम लोग उसको ना, मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ में हमको पता है यहाँ पे दर्द है, तो चलो भाई दर्द है तो उसको टच मत करो, तो उस जगह को हम लोग टच नहीं करते. इट्स लाइक दैट. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग, ओके, कि लेकिन कार्मिक साइकिल जब एंड होता है, उसके बाद ही आपकी नई बिगिनिंग जो होती है, जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लाइक अ वंडरफुल थिंग. लाइक जो होता है ना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुल जाना एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसा ये कुछ वैसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके, वाई आई एम टेलिंग यू, होगा डेफिनेटली. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं होगा या ऐसा कभी भी नहीं होगा. नो, डेफिनेटली होगा. लेकिन कार्मिक साइकिल जब हम एंड करते हैं, उसके बाद एक मेजर 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 हीलिंग की ज़रूरत होती है. ओके, क्योंकि हम जब कार्मिक साइकिल एंड करने को आते हैं, तब हमारे ज़िंदगी में ऑलरेडी हमारे ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी उथल पुथल हो चुकी होती है. बहुत चीज़ हम तब ऑलरेडी लाइक बहुत स्पेसिफ़िकली मैं बोल रही हूँ, जो लोग शादीशुदा लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. वो लोग जब कार्मिक रिलेशनशिप में ख़त्म करके बाहर निकलते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी, इट्स नॉट अ ईजी
इट्स नॉट एट ऑल ईजी फॉर देम, बहुत ही टफ होता है वो साइकिल। ओके, उनके लिए वो जो चीज़ सबसे पहले निकलना बहुत टफ होता है, शादी से निकलना या अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उससे निकलना बहुत टफ हो जाता है। वाई? अगेन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी और अदर थिंग्स भी हो सकते हैं, डेफिनेटली देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, बट वहाँ पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स होते हैं, एक अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, कोड डिपेंडेंसी इश्यूज, और सबसे बड़ी जो बात होती है वो है लोग, सोसाइटी क्या कहेंगे। एंड लड़कियों के लिए फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मैटर करता है। जो कुछ लड़कियों का होता है कि हाँ चलो तो निकलना चाहती है, अटैचमेंट भी नहीं है, लेकिन दे कैन नॉट कम अप। वाई? बिकॉज सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, उसके घर वाले भी नहीं मानेंगे, घर वाले साथ नहीं देंगे, इस डर से वो लोग रह जाते हैं। और एक डर होता है कि शायद वो लोग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए कुछ भी अब्यूज़ हो वो लोग सह लेती है। अगेन अब्यूज़ डजंट हैव टू बी, कुछ लोग ना अब्यूज़ को सोच लेते हैं फिजिकल अब्यूज़ ही अब्यूज़ है। नो, इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज़ भी बहुत बड़ा अब्यूज़ है, क्योंकि वो आपके स्पिरिचुअल बॉडी को, आपके इमोशनल बॉडी को, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो चीज़ हो रही है आपके साथ, वो ट्रॉमा हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं भाई, फिज़िकल तो कुछ नहीं हो रहा है ना, फिज़िकल अब्यूज़ नहीं होना मतलब कोई अब्यूज़ नहीं होना, मतलब वर्बल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं है लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन वो जो कितना ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है हमारे ज़िंदगी में, जो लोग गो थ्रू कर रहे हैं ऐसे प्रोसेस से, उनको पता है, सच में उनको पता है। और एक्चुअली उनको इतना भी नहीं पता है कि आफ्टर एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में जितना भी पता है उससे भी ज़्यादा कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में। क्योंकि हम लोग जब कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हैं, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है वो ज़ीरो में होता है। जिन लोगों को पता नहीं है अगर वो कार्मिक रिलेशनशिप में है कि नहीं, मेरी एक वीडियो मैंने बनाई है, साइंस यूर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने नहीं बोलूँगी। बट क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट तो होता ही है, क्योंकि बहुत साल से आप उस इंसान के साथ रह रहे हो। सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, सबकी परवाह करना, सबके बारे में सोचना, और आपको ये चीज़ आदत हो गई। होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे ज़िंदगी में आदत हो जाती है, और वो दर्द सहते सहते ना एक टाइम में वो दर्द ना नम हो जाता है। जैसे गरम होता है ना, कोई गरम चीज़ में एक जगह पे ना आप गरम लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, उसके बाद ना उसके पास फिर से जब गरम कुछ दो लगाओगे ना उस जगह पे, तो वो जगह पूरा नम हो जाएगा, सुन पड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको दर्द या हीट फील ही नहीं होगा। इट्स लाइक दैट। आपकी बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी जो है ना, वो अब्यूज़ लेते लेते वो भी ना यूज टू हो चुकी है, आदत पड़ चुकी है। अभी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक उस चीज़ की उनको आज ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, राइट? ओके, आई सॉ 808, वाओ, या ओके। सो डेफिनेटली आई विल गिव यू अ मैसेज, डेफिनेटली। तो वट एवर इट इज़, लाइक बहुत ज़्यादा अब्यूज़ झेलने का हमारा आदत हो चुका होता है। उसके बाद बहुत हिम्मत करके भी हम लोग जब कार्मिक साइकिल में तोड़ के आते हैं, क्योंकि उसमें कार्मिक साइकिल जब तोड़ने को होता है बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। उसके बाद तोड़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, लाइक यू विल नॉट फील लाइक क्राइंग एंड ऑल दिस थिंग्स, यू विल रियली फील अ बिग रिलीफ कि आपके ज़िंदगी में से पहाड़ निकल गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में असल में जो अवेकनिंग होती है स्टार्ट होती है। असल में आप अभी रियलिटी से फेस करोगे, क्योंकि आप एक डर से निकल के एक डर से निकल के आप बाहर आए हो। अभी उस डर से निकल के बाहर आए हो, अभी उस डर को सामना करना पड़ेगा। क्या क्या डर है? सोसाइटी का डर, लोग क्या बोलेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी, फाइनेंशियली शायद इंडिपेंडेंट नहीं हो, या फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की जर्नी क्या होगी, है ना। तो सबसे पहली बात जो है, हम जब एक कार्मिक साइकिल से निकलते हैं उस वक्त कुछ महीने के लिए तो डिवाइन विल गिव यू अ वेरी गुड टाइम, यू विल हील, अच्छा कुछ होगा आपके साथ, आप काफ़ी रिलीफ फील करोगे स्टार्टिंग में। ओके, इनिशियली आप तो बहुत रिलीफ फील करोगे, डेफिनेटली आप बहुत रिलीफ फील करोगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप
अपना रियलिटी, आपकी सच में ट्रांसफॉर्मेशन तब यहाँ से शुरू होगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वहाँ पे आपकी अवेकनिंग हुई थी, अभी यहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। ओके, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलना, आप जैसे हो अभी वैसे बदलना, ठीक है। तो आप ये जब ट्रांसफॉर्म इस जर्नी में, ये कार्मिक साइकिल से निकलने के बाद आप ना सारा फोकस जब अपने ऊपर लगाते हो, अपने सेल्फ लव के ऊपर, अपने फिनांसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर जब लगाते हो, ध्यान देते हो, तो तब आपको ना बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे गाइस। ओके, लाइक यू नो, बहुत चीज़ों से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फियर्स को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत सरफेस लेवल में आ जाएंगी, बहुत सारे, ठीक है। उस चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपको तब दिखोगे, आप जब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, शायद आप कुछ स्टार्ट करने जाओ, इनिशियली आपको कुछ अच्छा ना मिले, कोई जॉब हो, कोई इंटरव्यू हो, आपको लगा कि हाँ मैं कर लूँगी, ये कर हो जाएगा, शायद आपको बहुत बार रिजेक्शन मिले या कोई बहुत बड़ा कुछ ना मिले, ठीक है। ऐसा होता है। ओके, इट हैपन्स बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उस वक्त आपको मेजर हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत कुछ और समझना है अपने बारे में। क्योंकि अगर अपने बारे में समझना है तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका फोकस ज़्यादातर अपने ऊपर हो और डिवाइन के ऊपर हो। ओके, अपने ऊपर फोकस कर रखना मतलब डिवाइन के ऊपर फोकस करना, मतलब डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना। तो इस टाइम में एंजल्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो जाओ। angels rather want you to be connected with you। angels and your spirit guides और यूनिवर्स ज़्यादा चाहेंगे, भगवान चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट करो, ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, आपको बहुत कुछ समझाए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। क्योंकि इस टाइम में आप जब निकलोगे ना, मैं शादी की ही बात नहीं बोल रही हूँ, कोई भी रिलेशनशिप से निकलना, या कोई आपकी जॉब करते थे, वो जॉब आपकी छूट गई, या आपको नौकरी से निकाल दिया गया, या आपने छोड़ दिया, कुछ बहुत कुछ बुरा हुआ आपके साथ, कोई बुरा हादसा हुआ, या कोई ट्रैजिक एक्सीडेंट ही हुआ आपके साथ, जिसमें शायद आपका कुछ बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, या बहुत कुछ हो सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो जो भी कुछ मेजर चीज़ हुआ है आपके साथ, ये टाइम में ना आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग के और डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस टाइम में आपकी ज़िंदगी में कोई सहारा, कोई भरोसा आपको नहीं मिलता है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, किसी से ज़्यादा बात करना, कांटेक्ट करना आप बंद कर देते हो, हर्मिट मोड में चले जाते हो। दैट इज़ वेरी गुड। ओके, दैट इज़ वेरी गुड। हर्मिट मोड में चले जाना का मतलब हम अपने अंदर झांकते हैं, तब उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। वी डेल्व डीप इनटू आवरसेल्व्स, हमारे अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ दर्द है, वो डिवाइन हमको रियलाइज़ करवाता है। वो हर वो नस में जहाँ पे प्रॉब्लम है, दर्द है, वो हर वो नस में आपको दर्द फील करना शुरू होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी पेन, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली लाइक वो हर वो दर्द सरफेस लेवल में आ जाएगा। हर वो दर्द, जो भी ट्रॉमा आपने बचपन से लेके आज तक जो भी स्ट्रगल किए हैं, जो भी तकलीफ है आपके अंदर, वो सब ना बाहर आने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे। और आपको ना जो रिश्ते आपको बहुत प्यारे थे, शायद आपके घर वाले हो, आपको लगते थे हाँ वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, आपको डिपेंडेंट थे, उनकी बात ही ज़्यादा मानते थे, अपने जो मन का था, अपने मन की कभी अपने नहीं की। धीरे 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 ना आपको रियलाइज़ होगा, जो आपके अपने थे या जो लोगों को आपने सोचा ये आप लोगों के वेल विशेस थे, यूनिवर्स आपको उंगली देके दिखा देंगी अच्छी तरह से, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि नहीं ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग दैट कि वो लोग बुरे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है वो लोग असल में ही बुरे इंसान है, नहीं, शायद वो लोग किसी और के लिए बहुत अच्छे हों। हर इंसान के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप अच्छा हो नहीं हो, क्योंकि हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। ओके, सो डोंट टेक इट एज दैट कि वो इंसान नेगेटिव एकदम ख़राब है। वो इंसान शायद आपके लिए रेजोनेट नहीं करता, उसके साथ आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, ठीक है, आप उनकी तरह नहीं हो।
तो वो इंसान आपके लिए अच्छा, जो इंसान आपके लिए अच्छे नहीं, यूनिवर्स आपको अच्छे से समझाएगा कि देखो क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब इंसान ना आपको और भी ज़्यादा दर्द देंगे, तकलीफ देंगे और ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते, ये लोग मेरा बुरा चाहते हैं, मुझे खुश देखना नहीं चाहते, ऐसा कुछ होगा आपके साथ, ठीक है। तो इसके बाद ना आप वो जो कार्मिक साइकिल जब एंड होता है, आप धीरे धीरे क्या करते हो, आप ना ये जो टॉक्सिक लोग जो है, आप ये टॉक्सिक लोगों के साथ अपना कनेक्शन जो है धीरे धीरे कट ऑफ करने लगते हो। ओके, कट ऑफ करने लगते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन, यही ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्टेजेस है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ज़िंदगी में एक बार नहीं होता है। सांप जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ना, शेडिंग योर ओल्ड स्किन, ओके राइट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव, it means shedding your old skin and becoming a new version of yourself, a better version of yourself, right। एक सांप जब अपना स्किन बदलता है ना, तब वो बहुत शांत हो जाता है, एकांत में रहता है और कोशिश करता है वो अपने एरिया में, अपने घर के आसपास ही रहे, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। वो एकदम अकेले में रहना चाहता है और वो ना धीरे धीरे अपना स्किन शेड करता है, धीरे धीरे शेड करता है। उसके बाद जब अपना स्किन पूरा निकाल लेता है ना, अगर आसपास में पानी हो या कुछ हो, पानी में डुबकी लगाता है, ताकि क्यों उसकी जो उसने जो स्किन शेड किया है ना, अगर थोड़ा बहुत लगा है तो वो पूरा सा निकल जाए। और उसकी जो नई स्किन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है उस वक्त, है ना। हमारे बॉडी में जब चमड़ा उठ जाता है या कुछ चोट लग जाती है, जो स्किन होता है वो बहुत डेलिकेट होती है ना, तो वैसे ही उसकी स्किन तब बहुत डेलिकेट होती है। तो वो ना उस वक्त बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करती है, थोड़ा बहुत रेस्ट करती है, रेस्ट एंड रेजुविनेट करती है। तो आप जब ट्रांसफॉर्मेशन से, ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हो, आपकी मेजर हीलिंग की ज़रूरत है। इट मीन्स यू आर कटिंग कॉर्ड्स विद टॉक्सिक पीपल, जो कि आपने किया, आपने अपने कार्मिक से, जो आपके लिए टॉक्सिक था। कार्मिक ही नहीं, मतलब कोई भी बोलो, जो आपके लिए टॉक्सिक था, उसको, उस लोगों को अपने अपने ज़िंदगी से आपने कट ऑफ करना शुरू कर दिया, ठीक है। बात करना बंद कर दिया, डिटैच हो रहे हो। तो अब जब ऐसा हो रहा है, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो, बहुत ज़्यादा डेलिकेट। आपका मन बहुत ही ज़्यादा ना उस वक्त, लाइक, सिर्फ सॉफ्ट नहीं बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट। मतलब उस टाइम में ना कोई भी आपको इजीली हर्ट कर जाएगा, मतलब कोई भी छोटी छोटी चीज़ आपको हर्ट कर जाएगी, क्योंकि आप उस टाइम में आप बहुत नाजुक होते हो। आपका दिल, दिमाग, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। क्योंकि आप अपना जो स्किन है ना, पुराना वाला जो स्किन है वो निकाल रहे हो, और एक नया स्किन है। उस नए स्किन में ना कोई भी कुछ बोलेगा तो आपको तकलीफ़ होगी। इसलिए क्या करते हो, आप थोड़ा सा अपने कुकून में रह के थोड़ा सा अपने आप को ना हील करने की कोशिश करते हो कुछ दिन। और यूनिवर्स भी चाहता है कि हाँ, लाइक आफ्टर शेडिंग दिस स्किन यू नीड टू रेस्ट एंड रेजुविनेट, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड देन मूव। धीरे धीरे वो जो मूवमेंट भी होता है ना, उसके बाद वो जब मूव करना शुरू करता है ना साहब, वो उसका जो मूवमेंट होता है ना, वो भी बहुत स्लो होता है। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मतलब ये जो मेजर एंड कर रहे हो, आप अपना स्किन जब शेड कर रहे हो, उसके बाद जब आप मूव कर रहे हो ना, वो जो मूवमेंट होगी, वो जो आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, वो आपकी न्यू बिगिनिंग ही है, लेकिन वो बहुत स्लो होगा। वहाँ पे प्रोग्रेस, वहाँ पे जो आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन प्रोग्रेस स्लो होगा। इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप देखोगे पीछे मुड़ के कि आपने एक अपना स्किन निकाल के फेंक दिया है, आप पहले कैसे दिखते थे, आपका स्किन पहले कैसा था, अभी आपकी प्रेजेंट स्किन कैसी है। मतलब मैं बोल रही हूँ स्किन की बात नहीं, मैं बोल रही हूँ कि पहले अगर आप अपने जब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, अपना स्किन जब शेड करोगे और फिर से नई एक चैप्टर में, नई एक जोन में जाओगे, तब आप देखोगे कि भाई, मेरे पीछे फिर घूम के देखना कि भाई आप पहले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हो, और क्या सोचते हो, क्या क्या सोच में आपका बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव तो आपको आएगा सेल्फ लव के बारे में, प्यार के बारे में बदलाव आपको समझ में आएगा। प्यार करना आप सीखोगे, प्यार के बारे में सीखोगे। ये जो जर्नी होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन में, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में ना भगवान हमको ना प्यार का मतलब सिखाता है बहुत ज़्यादा।
तो आप पहले में ही पूरा सीख नहीं जाओगे, लेकिन धीरे धीरे सीखोगे। आपका जो पहले वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू था, देखना आप एक स्किन शेड करने के बाद आपका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा अभी बदल गया है, अभी टोटली बदल गया है। तो साफ ज़िंदगी में एक बार ही अपना स्किन नहीं बदलता है, एक बार ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, उसकी ज़िंदगी में एक साल में बहुत बार वो अपना स्किन शेड करता है। तो वैसे ही आपको लगता है कि भाई मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रही है, चल ही रही है। हाँ दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी चीज़ है ना कि आप it's a kind of learning to become a better version of yourself, to be the highest version of yourself, okay, higher self की वर्जन में आना। तो हायर सेल्फ की वर्जन में आने के लिए हम एक बार अपना स्किन शेड करें तो नहीं होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना हमारे अंदर में, उस लेयर्स को पील करना होता है। ओके, तो इट्स लाइक दैट, पीलिंग द लेयर्स, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि वो एक लेयर पील करोगे, उसके बाद उसमें स्टेबल होना, उसके साथ काम करना, उसके बाद अब जब यूज टू हो जाओ उस लेयर से, अभी उस लेयर का वो लेयर अभी जब पतला होने को आए, उस लेयर का अभी जब काम हो गया है, उसके बाद वो लेयर भी पील करना है ना, उस स्किन को भी फिर से शेड करना है। इसका मतलब है अब जब फिर से ये चीज़ लर्न कर गए हो, इसका मतलब टाइम आ गया है अब आपकी नई कुछ चीज़ आप लर्न करोगे। आप देखना हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आप अलग अलग चीज़ लर्न करते आए हो, अलग अलग पड़ाव में अलग अलग चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन में अलग अलग चीज़ें लर्न करते आए हो। आप बहुत बार गिरे हो, कहते हैं ना, फॉल 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 एंड देन राइज लाइक अ फीनिक्स। ये जो जर्नी होती है बहुत तकलीफ होती है, यू हैव टू एंड्योर अ लॉट। आई अग्री दैट यू हैव टू एंड्योर अ लॉट। बट आपको लगता है कि आपकी न्यू बिगिनिंग अगर नहीं हो रही है, शुरुआत नहीं हो रही है, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लुक बैक कि एक साल पहले आप कैसे थे, आपकी सोच कैसी थी। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, शुरुआत हो रही है, लेकिन प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप अपने बेस्ट वर्जन में, अपने हाईएस्ट वर्जन में जाए। और वो जब स्किन बहुत डेलिकेट होगी तो कैसे उतना वैसे करके मूव कर पाओगे यूनिवर्स, कैसे, क्योंकि आपको ना तब तक क्या होगा, आपकी स्किन डेलिकेट होगी, वैसे अगर आप मूव करोगे तो क्या होगा, आपको तो चोट पहुंच जाएगी, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा चोट पहुंच जाएगी। तो आपकी स्किन को तो नॉर्मल होना पड़ेगा ना, पहले जैसा एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। तो वैसे ही वो स्ट्री पील करने के बाद वो स्किन को नॉर्मल फिर से होना होगा। उसके बाद आपने सीखा, उसके बाद फिर से और एक पीलिंग हुई, मतलब फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब फिर से एक नया कुछ सीखना, है ना। हर पड़ाव में आपने देखना, आपने अगर आपकी जर्नी बहुत साल से चल रही है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, एक नहीं बहुत कुछ सीख लिया है। तो क्यों, कैसे सीखा है, एक दिन में सीख लिया, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन में सब कुछ सीख लिया नहीं, धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस। एक चीज़ पहले आप अच्छी तरह से समझ लो, यूनिवर्स को पक्का हो जाए कि हाँ आपने ये चीज़ सीख ली है, उसके बाद यूनिवर्स नेक्स्ट चैप्टर में जाता है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद आपको सिखाएगी, उसके बाद फिर से आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इट्स लाइक दैट, ट्रांसफॉर्मेशंस के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जस्ट लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स के जैसे 4 पड़ाव होते, इट्स लाइक दैट। वैसे ही बहुत सारे पड़ाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ता है इंसान को, बहुत बार सांप को भी जाना पड़ता है और हमको भी जाना पड़ता है। इट्स लाइक एंड इट्स टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, एंड वो जो टाइम होता है वो टाइम बहुत डेलिकेट होता है। हम जब भी आप देखोगे फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद फिर एक टाइम में फील करोगे, बहुत स्ट्रांग फील करोगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। उसके बाद फिर से सब कुछ हो रहा है, उसके बाद अचानक से फिर से एक टाइम आएगा, आप फिर से लो फील करना शुरू करोगे, आप देख रहे हो फिर से कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बहुत लो फील कर रहे हो, एनर्जी बहुत डाउन फील कर रहे हो, चीज़ें कुछ काम नहीं हो रही, आपके फेवर में आ रही है, मतलब और भी बहुत सारे फीलिंग्स पर्ज हो रही है। इसका मतलब ये है अभी आप फिर से आप और एक चीज़ आपके अंदर में कुछ और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आ रहे हैं। इसके लिए जो आपके सरफेस लेवल में और भी बहुत सारे जो दर्द है वो सब उभर के और भी ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब है और भी बहुत सारी जो चीज़ें वो निकल रही है और आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और आपको और भी
स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, भगवान के बारे में, ये जो चीज़ के बारे में और भी आपको पता चलता है, आपको समझ में आता है। यू नो यू बिकम लाइक आप यूनिवर्स के साथ और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। जितना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आप होगी, उतना ही ज़्यादा आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने यूनिवर्स से और भी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना, बहुत लंबी जर्नी होती है, और कार्मिक साइकिल के बाद ही आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत होती है। कार्मिक साइकिल का मतलब ही है आपका एक चीज़ छोड़ के निकलना, एक ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से होना, ट्रांसफॉर्मेशन हो के आप बाहर निकल रहे हो, आपकी हीलिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर से आप और भी बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ फेस करते हो। सरफेस लेवल में वो सारा दर्द बाहर आता है, यूनिवर्स बाहर निकलता है, वो सब कुछ बहुत तकलीफ़ में गुजरनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, राइज, फॉल 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 एंड देन राइज लाइक अ फीनिक्स। फीनिक्स जो होती है ना, वो उसको ना, मतलब एक बहुत पुराने टाइम की वो एक बर्ड थी अरब के टाइम में, उसको ना आग में झुलस के उसने झुलसा, बहुत आग की तपिश महसूस की। उसके बाद ना वो आग के लपटों के साथ एकदम प्राउडली एकदम आकाश में उड़ती है, और ब्राइटली, मतलब एकदम, मतलब सबको अचंबा करके, इट्स लाइक दैट। सो उसके बाद ये जब ट्रांसफॉर्मेशन होते 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 आप जलते जलते तपते तपते ना, आप एकदम फीनिक्स की तरह ना आसमान में उड़ोगे, एंड एवरीबडी विल बी अमेज्ड, दे विल बी ऑस्ट्रक्ट, ओके, the way you have transformed, you have become your better version, your highest version. अभी जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ना, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, आपके आसपास में बहुत लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकल के आप फिर से जब आते हो, तब ना बहुत लोगों को समझ में आता है कि आपके अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी बदलाव आया है। लोगों को समझ में आता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑरा डिफरेंट हो जाता है ना, हमारी सोच, हमारी बात करने का तरीका सब कुछ अलग हो जाता है। हम जब जितना जितना हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, जितना हम अपने हायर वर्जन के नज़दीक आने शुरू करते हैं, उतना ही ज़्यादा लोग, आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आता है। देखना आप, लोग बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपके साथ बात करना उनको अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, या लोग शायद आपके बारे में कुछ लोग गॉसिप भी करने लगे, बिकॉज़ आपकी जो ये अचानक से बदलाव, मतलब उन लोगों की आंखों में ना, लाइक बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप लाइट शाइन कर रहे हो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप हर्मिट मोड से निकलते हो, उसके बाद जब कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके बाद आप लाइट शाइन करते हो ना, वो जो लाइट है सब बर्दाश्त नहीं कर पाते सबके लिए। वो लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग होते हैं नेगेटिव लोग, कोशिश करते हैं उस लाइट को डिम करने की, बट आप फिर से ना अपना लाइट शाइन ही करते हो। उसके बाद फिर से कुछ टाइम आता है जहाँ पे फिर से यूनिवर्स आपको कुछ और सिखाना चाहते हो। उस टाइम में फिर से आप हर्मिट मोड में चले जाते हो, किसी से बात करना बंद, फिर से बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हमको फेस करना पड़ता है, बहुत सारे दर्द फेस करने पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा हम प्रॉब्लम होती है सेल्फ़ लव के लिए। सेल्फ़ लव हम जब अच्छी तरह से सीख नहीं जाते, तब तक हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता ही होता है। तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, अपने चक्रास को बैलेंस करना, इट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो फियर बेस्ड एनर्जीज़ है उसको रिलीज़ करना, है ना, उस फियर बेस्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करना, वो बहुत हम बहुत जब ग्राउंडेड फील करते हैं, हमारा चक्रास जब अलाइनमेंट में सारा आ जाता है, तब हम अपने हाईएस्ट वर्जन में आ जाते हैं, है ना। तो इट्स लाइक दैट, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब चीज़ आपको गो थ्रू करनी होती है, और अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। आप देखिएगा पीछे मुड़ के कि आप कितना रास्ता छोड़ के आए हो, आपकी सोच विचार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं, और आप ये देख पाओगे कि बहुत लोग आपको एडमायर भी कर रहे हैं, और बहुत लोग आपको नफ़रत भी कर रहे हैं,
ये चीज़ होगा। और बहुत लोग ना अमेज्ड है आपकी कॉन्फिडेंस से, आपकी हिम्मत से, आपकी ताकत से, क्योंकि वो लोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये चीज़ से ये सब चीज़ें गो थ्रू करे, लेकिन आप कैसे कर रहे हो वही चीज़ में वो लोग ना लाइक अचंबा हो जाएंगे, लाइक दे विल बी सरप्राइज एंड दे विल बी अमेज्ड दैट हाउ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, हाउ यू आर गेटिंग दिस स्ट्रेंथ, फ्रॉम वेयर you are getting this strength, how you can be so desperate, how you're getting this kind of audacity to do this whatever you're doing. ओके हर एक इंसान का अलग अलग सर्कमस्टांसेस होता है, किसी का शादी से निकलना, किसी का जॉब छोड़ना, किसी का कुछ और, किसी का शायद बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या किसी का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का, बॉडी को लेके प्रॉब्लम होना, बॉडी शेमिंग होना, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होना, बहुत कुछ, या बॉडी जैसी है वैसे में ही आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो अचानक से, तो उस चीज़ में लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी होगी और लोग बात भी करेंगे, और आपको समझ भी आएगी कि बहुत सारे लोग आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपकी तरह अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी करोगे अपनी तरह, यू विल बी लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। ट्रांसफॉर्मेशन में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, और एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में हर टाइम में, हर ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप गुजरते हो, हर बार ट्रांसफॉर्मेशन में आप हर्मिट मोड में चले जाते हो, अपना स्किन शेड करते हो, रेस्ट करते हो, रेजुविनेट करते हो, फिर धीरे धीरे मूव करते हो, उसके बाद फिर स्किन स्टेबल होती है, उसके बाद फिर अपना लाइट शाइन करते हो, उसके बाद फिर बहुत कुछ सीखते हो, उसके बाद फिर से और एक ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, फिर से आप अपना जब स्किन शेड करते हो वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तो फिर से आप हर्मिट मोड में चले जाते हो। इट्स लाइक दैट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही होता है बहुत तकलीफदायक। आई नो इट्स पेनफुल बट इट्स वर्थ इट गाइस, बिकॉज जितना आप आग में झुलस रहे हो ना, ये जो आग में आप झुलस रहे हो, जो पेनफुल जर्नी से आप इतने साल से गुजर रहे हो ना, उसके बाद में आपके लिए जो ब्रांड न्यू चैप्टर, आपके लिए ब्रांड न्यू चैप्टर तभी आएगा जब आपका सारा चक्रास प्रॉपरली बैलेंस्ड होगा, हील्ड होगा। ओके सारे चक्रास जो है ना वो बैलेंस्ड होंगे। ओके सारे चक्रास जब बैलेंस्ड और हील्ड हो जाते हैं ना, तब आपकी एक ब्रांड न्यू एक जो बिगनिंग होती है, एक ब्रांड न्यू, मतलब जिस बिगनिंग के लिए हम हमेशा वेट करते रहते हैं ईगरली, अपॉर्चुनिटीज़ आना हर तरीके से, तब देखना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक नहीं बहुत सारे आएंगे, प्यार में भी एक नहीं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, मतलब यू विल बी लाइक रादर ओवरवेल्म्ड कि इतना सब, जब अभी तक तो इतना कुछ नहीं हो रहा था, अभी एक साथ इतना कुछ कैसे हो रहा है, इतना कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूनिवर्स का एक चीज़ ही है, भगवान या यूनिवर्स जो भी जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, दिए दैट आपसे जितना उन्होंने लिया है, जितना आपको तकलीफ दिया है ना, उससे 20 गुना 30 गुना ज़्यादा आपको यूनिवर्स लौटाएंगे। यही होता है, यही ऐसे, इसीलिए ना मतलब ऐसे ही होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे पता है कि बहुत तकलीफ होती है, बट यही सच्चाई है गाइस, लाइक दिस इज व्हाट इज लाइक यू आर गोइंग थ्रू। ओके सो आई होप गाइज आपको समझ में आए कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, और क्या होता है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन। ओके आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप क्या चाहते हो अपने बारे में, आप अपने आप को पहले जो जानते नहीं थे, वो अपने आप के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा। आप अपने आप के साथ ना बहुत ज़्यादा इन ट्यून में हो जाओगे, अपने आप को समझने लगोगे, अपने आप को प्यार करने लगोगे, और जितना ज़्यादा अपने आप से आप प्यार करने लगोगे, उतना ही ज़्यादा अपने हायर सेल्फ के साथ अपना हायर सेल्फ, मतलब आई मीन टू से जो आपको आपका हाईएस्ट वर्जन जो है उसके और भी ज़्यादा नज़दीक आने लगोगे, और यूनिवर्स के और भी ज़्यादा करीब आने लगोगे। ओके so guys this is what I mean to make you try to understand like क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, क्यों आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, क्यों प्रोग्रेस लो होता है, क्यों नई बिगनिंग नहीं आती है, क्या होता है कार्मिक साइकिल के एंड करने के बाद। तो ये सारे जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
आई होप मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ कि क्या होता है कार्मिक साइकिल के निकलने के बाद और ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या होती है. Okay, I hope guys take it, it will resonate with you, and please take care of yourself guys. Bye bye, and please have faith on universe, trust universe. Everything is going to be fine. If you are going through all these things, if you're going through a very tough cycle and you're not able to understand when my new beginning, when my brand new beginning is going to come, it's going to come definitely, but definitely you have to first heal all your chakras, you have to heal all your traumas. Okay, you have to feel balanced, you have to feel completely healed and totally in love with yourself, where जहाँ पे आपको लगे कि आप अपने सिवा और किसी के आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करने लगोगे जहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको कोई भी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी नहीं, भाई बहन माँ पापा पति, मतलब किसी की कोई रिलेशन की, कोई इंसान के ऊपर को डिपेंडेंसी आपकी नहीं होगी. आपको पता है कि मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. इतनी स्ट्रांग बन जाओगे. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है यूनिवर्स आपको आपका हाईएस्ट वर्जन तक लेकर जाएंगे और आपको स्ट्रांग बनाएंगे. स्ट्रेंथ, यूनिवर्स विल स्ट्रेंथन यू. ओके, I hope it resonates with you guys. Take care of yourself. Bye bye.